अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। रूहानी अमलियात वज़ाइफ सेंटर में आपका इस्तकबाल करते हैं। आप तमाम सभी लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में नक्श के ताल्लुक़ से बताया था कि नक्श मुरब्बा कितने तरह के होते हैं, तो हमने उसमें उनके अक़साम भी बयान कर दिए थे कि वो 4 तरह के होते हैं। और उसमें हमने एक नक्श की चाल भी बताई थी आपको, नक्श आतिशी, और उसके पुर करने का तरीके भी हमने बताए थे। आज इंशाअल्लाह ताला आज इस वीडियो में हम देखेंगे नक्श मुरब्बा की चाल। तो हमको आती है, चाल भी मैंने बता दिए थे। और फिर उसमें एक बात वाज़ेह करने रह गई थी कि कसर के ताल्लुक़ से, कसर आए तो कसर आने के बाद में फिर हमें उसको कैसे पुर करना होगा। 1 कसर, 2 कसर, 3 कसर। मैंने पिछली वीडियो में कसर का कुछ हिस्सा बताया था, तो मैं आज उनको पूरे तरीके से बताता हूँ कि हम कसर के ताल्लुक़ से कसर आने पे हम कितने को पुर करेंगे, और उसको आज भर के भी हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला कैसे उसको पुर किया जाएगा। मिसाल के तौर पे आज हमने कसर के ताल्लुक़ से बताया कि कसर आने पे, 1 आने पे, 2 आने पे और 3 आने पे किन किन खानों को पुर किया जाएगा, यानी कि उसके मुताबिक कितने आदात को बढ़ाया जाएगा। तो मिसाल के तौर पे एक अल्लाह का इस्म मुबारक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसके आदत तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपको आते हैं, पता भी हैं कि बिस्मिल्लाह शरीफ के आदत 786 हैं। और आज हम 786 से नहीं करेंगे। आज हम जो है अल्लाह का एक नाम है वकील, उस वकील के मुताबिक आदत को हम जो है निकालेंगे। ठीक है, इसके आदत आते हैं, कुल अदद हैं 66। ठीक है, इसके कुल अदद कितने हैं? 66। तो अब हम 66 से ही इसको आगे बढ़ाते हैं। कायदे के मुताबिक क्या था कि अगर हम नक्शे मुरब्बा को तो उस में हमको मुताबिक 30 को कम करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आइएगा हम देखते हैं क्या करना है। इसको 66 हमारा है, माइनस हमने इसमें कर दिया 30, 6 का 6 द्वारा, और बच्चे 3 में से 6 में से 3 के बचे कितने? 3, तो 26। तो टोटल कितना हुआ? 36। 4 8 32, 4 निम कितने हुआ? 36। ये पूरा ख़त्म हो गया। अब हमारा जो नक्श मुरब्बा के कुल अदद, जो असल अदद आया है, अदद जो है ये है 9 है। अब हमें इसको पुर करना है, तो ये तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता ही है कि पुर करने का तरीका क्या है, इसको पुर करना है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा अदद आया 9, अब हमें इस 9 को बढ़ाना है। ठीक है, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हमारा जो है ये जो है नक्श बना है, ये किसका नक्श बना है? ये नक्श जो बना है ये अल्लाह का इसमें मुबारक 66 वकील के नाम से जो बनाया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वाकई में क्या बन के कितना बनता है। 66 बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? ठीक है, 9 और कितना है क्या 10, 6, 16, 16 के 6 हाथ से लेके 1। ठीक है, तो क्या हुआ 3 और 3 6, यानी कि ये नक्श हमने जो उसकी आदत निकाले वो 66 बाकी में है 66 का है। समझ में आ गया आपको बात कि 9 और 10 और 6 16, 16 के 6 हाथ से लगा 1, तो 1 2 3 4 2 6, ये नक्श 16 वकील का है। अल वकील अल्लाह का इसमें मुबारक है, ये नाम हो गया। ठीक है, अब हम इस साइड में देखते हैं 9 और 2 10 11, 9 कम 9 9 दूनी 18 18 और 2 20, 6 26, 26 का 6 हाथ से लगे 2। ठीक है, तो 2 कम 2 2 2 4 और 2 6, तो क्या है ये नक्श 66 अल्लाह का है। इसमें मुबारक अल वकील जो है। ठीक है, अल वकील में अलिफ लाम आ रहा था, अलिफ लाम को आप ऐड मत कीजिए, खाली वकीलों को ऐड कीजिएगा। तो वकीलों को तो टोटल आदत जो है वो 66 है, तो ये 66 का आदत बन गया। ठीक है, और 66 का आदत बन गया तो ये अल्लाह के इसमें मुबारक 66 का है। ठीक है, और नक्श मुरब्बा आतिशी है। ठीक है, ये नक्श मुरब्बा आतिशी है। अब हमें ये बात पूरी वाज़ेह तौर पे मालूम हो गया कि हम कोई भी नक्श किसी भी नक्श को मुकम्मल करेंगे उसका फार्मूला यानी कायदे के मुताबिक क्या होगा, वो कायदे भी हमने आपको बता दिया। ये हमारा पूरा कायदा कि नक्श आतिशी मुरब्बा चाल के मुताबिक मैंने आपको ये है इसमें मुबारक के ताल्लुक से भी बता दिया कि कोई भी इसमें अगर हम नक्श मुरब्बा के ताल्लुक से बनाएं तो उसको कैसे बनाना है। पहले उसको हम निकालेंगे कि उसको उसकी आदत भरने का तरीका कि हम उसको पहले कैसे निकालेंगे, कैसे भरेंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आपको ये नक्श देखने के बाद में ये चाल देखने के बाद में और नक्श को बनाने का कायदा भी आपको मालूम हो गया होगा कि हम कोई भी नक्श बनाएंगे तो उसको कैसे बनाएंगे। ये नक्श बनाने का कायदा है और इस ही तरह हम कोई से भी नक्श को बनाएंगे, किसी भी नक्श को बना सकते हैं कि उसको किसी भी इस्म मुबारक हो, अल्लाह का इस्म ज़ाती कोई भी हो, हम उस ही इस्म के ताल्लुक़ से कोई सा भी नक्श हम बना सकते हैं। ये हमारा आज का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा चैप्टर फाइनल हो गया कि हम नक्श मुरब्बा के ताल्लुक़ से हम किसी भी इस्म मुबारक को हम अल्लाह के इस्म मुबारक को हम नक्श में बनाना अगर चाहें तुम कैसे बनाएं। तो ये आज हमारा इसमें पता लगा हमें कि नक्श बनाने का तरीका ये है कि हम उसको कैसे बनाएंगे। अगर हमारे यहाँ पे जो भी आता है आने के बाद में ऊपर से चाल चले जाएंगे। ठीक है, और मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये बता दिया, अगर यहाँ पे कसर आती तो कसर का ताल्लुक से भी मैंने आपको बता दिया है कि कसर आती तो क्या करना पड़ेगा। कसर की भी मैंने वीडियो जो है उसमें पिछली वीडियो बता दिया है। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमने जो बताया कि अल्लाह का इस्म मुबारक के ताल्लुक़ से कि कैसे नक्श मुरब्बा को पुर किया जाएगा और उसकी चालों को समझना, चालों को बता भी दिया। ये एक चाल भी है, आप चाहें तो इस ही से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाल भी है और ये नक्श भी है, चाल भी है और ये नक्श भी है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी बात से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं ये चाल भी है और ये नक्श भी है। आप बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये नक्श है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये चाल देखना है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, यानी कि ये चाल भी है। अगर इंसान इस पर गौर करे ये चाल भी है और इंसान इसको नक्श में भी देखे तो नक्श भी है। और मैंने इसको आपको बता भी दिया कि 66। ठीक है, अल्लाह का इसमें मुबारक वकील हो गया, वकील हो गया। ठीक है,
अब बात आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अगर नक्श मुरब्बा किसी भी तरीके से बनाना चाहें तो बनाने का कायदा यही है जो मैंने आपको बताया। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस पर अमल कीजिएगा, आपको नक्श मुरब्बा बनाने का कायदा आ चुका है। अब वो नक्श मुरब्बा बताएं, चाहे वो नक्श मुरब्बा आतिशी हो, बादी हो, आबी हो, खाकी हो, सबका कायदा एक ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे को जो कमेंट में बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। बाकी मैं इंशाअल्लाह ताला जितना मुझसे हो सकता है मैं उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। और रूहानी अमलियात वज़ाइफ सेंटर में आपका इस्तकबाल है। आप इस पे मेरे हक़ में और असातिज़ा उलमा हमारे जो मदारिस के मदरसे के उलमा उनके हक़ में आप दुआ खैर कीजिएगा और सबको हक़ीक़ी रास्ता के रास्ता मुबारका के लिए, यानी कि इंसान को जो है कि अच्छा तरीक़ा और अच्छा इल्म हासिल हो और हम लोग गुनाह सगीरा कबीरा से दूर रहें। बस यही आप लोगों से मेरी उम्मीद है कि आप लोग सबके हक़ में दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।